नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक बिल्कुल नया और बेहद काम का घरेलू तरीका लेकर के आया हूं। देखिए दोस्तों, आज के समय में आंखों पर चश्मा लग जाना इतना आम हो गया है कि लगभग हर बच्चा जो पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ ही जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को यह बात मालूम है कि जो चश्मा लग गया है उसे भी हटाया जा सकता है? जी हां, मेरे पास एक ऐसा घरेलू तरीका है जिसकी मदद से आप अपनी आंखों की रोशनी को इतना बेहतर बना सकते हैं कि धीरे धीरे चश्मा हटाने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। मैं आज जो नुस्खा आप लोगों के साथ में साझा करने जा रहा हूं वह इतना असरदार है कि इसे इस्तेमाल करने के कुछ ही समय बाद से आपको फर्क दिखने लगेगा। अगर आंखों की कमजोरी की वजह से आपको सिर में दर्द होता है तो वह दर्द भी कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह तरीका बिल्कुल नेचुरल है, किसी तरह के दवा या ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कई बार लोग जब यह कहते हैं कि बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता तो दिल को बहुत बुरा लगता है। खासकर जब छोटे बच्चे भी चश्मा लगाने लगते हैं तो वह बहुत ही असहज महसूस करते हैं। इसलिए मैंने यह घरेलू तरीका ढूंढा और आज आप सभी को बताने आया हूं। जब तक आपको खुद ऐसा महसूस न होने लगे कि अब चश्मे की जरूरत नहीं है तब तक चश्मा पहनना जरूर है, लेकिन इस उपाय को करना भी साथ में शुरू करें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस बेहतरीन जानकारी वाली वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं उसमें सबसे पहला और जरूरी तत्व है अमरूद का पत्ता। जी हां, अमरूद का जो पत्ता होता है वह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह इतना असरदार होता है कि इसकी मदद से आंखों की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज हो सकती है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जो कि आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। कहीं से कुछ ताजे अमरूद के पत्ते पहले ले आइए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। कोशिश करें कि कोमल, हल्के और हरे रंग के पत्ते ही चुनें क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। अब एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लीजिए और इन पत्तों को उसमें डाल दीजिए। अच्छे से धो लीजिए ताकि कोई मिट्टी, धूल या जाला इन पर न रह जाए। इसके बाद पत्तों को अच्छे से अपने हाथों में लेकर अलग कर लें। अब इन पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसके बाद इसमें मिलाना है सौंफ। सौंफ एक ऐसा तत्व है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बेहद लाभकारी है। अगर आपको रात के समय चीजें धुंधली दिखती हैं या सिर में हल्का हल्का दर्द रहता है तो सौंफ उसका भी इलाज कर सकती है। सौंफ आपको लगभग 1 चम्मच जितनी मात्रा में लेनी है और उसे हल्के हाथों से मसल कर या कूट कर इस मिश्रण में मिला दीजिए। अब अगली चीज जो हमें इसमें डालना है वह है कड़ी पत्ता। यह पत्ता, जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है, वह आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर ताजा कड़ी पत्ता उपलब्ध नहीं है तो आप इसका सूखा पाउडर भी ले सकते हैं जो बाजार में आराम से मिल जाता है। कड़ी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए और फिर उन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तैयार कर लीजिए। अब बारी है इस नुस्खे के सबसे ताकतवर चीज की, गाजर। गाजर को आंखों की रोशनी का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें इतने सारे विटामिन होते हैं कि यह आंखों को तेज करने में सबसे आगे रहता है। गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इस मिश्रण में मिला दीजिए। अभी जो अगली चीज हम इसमें डालेंगे वह है खीरा। खीरा यानी ककड़ी आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ उनकी जलन को भी कम करता है। कई बार जब आंखें थकी हुई होती हैं या धुंधला दिखता है तो आंखों से पानी निकलता है या जलन महसूस होती है। ऐसे में खीरा बहुत राहत देता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी भी चीज को अपनी आंखों से देख रहे हैं तो वह चीज आपको पूरी तरह से साफ और स्पष्ट दिखाई देती है और उसे आप बहुत ही सरलता से अच्छी तरह से समझ भी पाते हैं। क्योंकि जब आंखों की रोशनी पूरी तरह से ठीक होगी, जब आंखें अच्छी तरह से काम करेंगी, तब जाहिर सी बात है कि आपका मस्तिष्क भी एकदम सही ढंग से कार्य करेगा। खीरे को दोनों सिरों से थोड़ा थोड़ा काट लेना है। उसके बाद इस खीरे का छिलका भी उतार लेंगे। हालांकि आप चाहें तो छिलका समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि खीरे के छिलके में भी ढेर सारे फायदेमंद तत्व पाए जाते हैं। तो अब इसे फिर से एक बार साफ पानी से धो लेना है और अब एक ऐसा बर्तन ले लीजिए जो आपके पास हो। खीरे को कद्दूकस से अच्छे से घिस लीजिए।
अगर खीरे में बीज हों तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, बीज वाला खीरा भी पूरी तरह से उपयोगी होता है। अब लेना है एक लाल और पूरी तरह से पका हुआ टमाटर। टमाटर आंखों की रोशनी बढ़ाने में काफी ज्यादा उपयोगी होता है। अगर आपको आंखों से धुंधला या अस्पष्ट दिखाई देता है तो टमाटर उस समस्या में बहुत लाभ पहुंचाता है। अब टमाटर को भी अच्छे से धो लीजिए और फिर उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट लीजिए। अब इस टमाटर को भी उसी कद्दूकस पर अच्छे से घिस लेना है। छिलका हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो छिलके के साथ ही इसे घिस लें। अब इन दोनों चीजों को यानी खीरे और टमाटर को एक मिक्सर जार में डाल दीजिए। अब इसमें लगभग आधा कप साफ पानी डालना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालिए। अब इस मिक्सर का ढक्कन बंद कर दीजिए और मिक्सर को धीरे धीरे रुक रुक कर चलाइए। मिक्सर को बहुत तेज नहीं चलाना है ताकि सामग्री एकदम बारीक पीसी जा सके। अब हम इसमें डालेंगे वह गाजर जिसे पहले से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया गया था। आप चाहें तो गाजर को भी घिसकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस गाजर को भी मिक्सर जार में डालकर दोबारा पीस लीजिए ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आपको लेना है एक छन्नी और कोई भी गहरा बर्तन। अब इस मिश्रण को छन्नी के ऊपर डालिए और धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए छान लीजिए। ध्यान रखिए, इसे चम्मच से दबाना नहीं है क्योंकि इससे मोटा भाग भी निकल जाएगा जो पीने में अजीब लग सकता है। जो गूदा बच जाएगा उसे फिर से मिक्सर में डालकर पीस सकते हैं। अब जो जूस तैयार हुआ है उसे एक साफ गिलास में निकाल लीजिए। चाहें तो थोड़ा बर्फ भी डाल सकते हैं जिससे स्वाद और ठंडक दोनों बढ़ जाएगी। अब इसका स्वाद और खुशबू और भी बेहतर बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे ताजा गुलाब का फूल। गुलाब की खुशबू और स्वाद इस जूस को बहुत ही खास बना देते हैं। आप चाहें तो 2 या 3 फूल भी ले सकते हैं। अब इस फूल को हल्के हाथों से मसलकर उसका रस निकालना है और जूस में डाल देना है। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपका यह बहुत ही पौष्टिक और आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला हेल्दी जूस पूरी तरह से तैयार है। इस जूस को सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। अगर आप पूछते हैं कि कितने दिन तक पीना है तो मैं कहूंगा कि आप इसे रोज पी सकते हैं। यह नुकसान नहीं करेगा बल्कि लगातार फायदा ही देगा। एक व्यक्ति के लिए 30 से 40 मिलीलीटर मात्रा एकदम पर्याप्त है। आप चाहें तो इसे हर सुबह ले सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी है। तो आप इसका जरूर इस्तेमाल कीजिए और मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। मैं फिर मिलूंगा एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।